हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। 100 क्वेश्चन सीरीज का बच्चों एक और क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। देयर आर टू फ्लैग पोल्स ए एंड बी ऑफ हाइट 20√3 एंड 30√3 respectively. There is only one point on the ground between them from where both the flag poles subtend an angle of 60 degree. Each find the maximum possible distance between the top of the two flag poles. तो बच्चों दो फ्लैग पोल्स हैं, बड़ा सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट बिकॉज वी आर प्लानिंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो हमने एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी आपको क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो दो फ्लैग पोल है, दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया। एक का हाइट है 30√3 और दूसरे का हाइट है 20√3, राइट। There is a point on the ground which is going to subtend an angle of 60 degree to the top of both the flag pole, right? ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, राइट। एंड दिस इज बिटवीन, राइट। तो अपन इसको पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं A B C D एंड दिस पॉइंट इज X, राइट। ए बी से कंफ्यूज नहीं होते बच्चों, ए बी ना सवाल में भी दिया हुआ है। So I'll write this as PQ and this is RS. This is flagpole A and this is flagpole B. बाकी तो चीजें ठीक है। अपने को PR का डिस्टेंस पूछा है, राइट। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। इसको T ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों TR का डिस्टेंस इज गोइंग टू बी नथिंग बट QX प्लस XS। अपने को बेसिक tan रूल लगाना आना चाहिए। फॉर एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल अपने को ये चीज पता रहना चाहिए। इफ दिस इज थीटा, थीटा के अपोजिट को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बेस बाय हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इस केस में भी बच्चों अगर अपन ट्राइंगल पी क्यू एक्स की बात करें तो tan 60 degree is going to be what? PQ, which is nothing but 30√3 and divide by किससे होगा? QX होगा, QX, right। तो QX ये हो गया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो बच्चों ये दोनों कट गया और QX का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल RXS में भी अगर अपन tan 60 लगाएंगे तो XS का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सो दिस इज 20, दिस इज 30। सो TR का जो वैल्यू है दैट इज 20 प्लस 30 विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 50। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PT, अपन यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ही PR का लेंथ निकालने वाले हैं। PR का लेंथ पाइथागोरस लगा के लगेगा इस ट्राइंगल पे, राइट। तो उसके लिए अपने को PT का लेंथ चाहिए। तो बच्चों तो क्लियरली दिख रहा है, दिस एंटायर थिंग इज 30√3, दिस इज 20√3, सो दिस बिकम्स व्हाट? 10√3। तो हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल मिला है, राइट, विच इज लाइक दिस, जिसमें ये 10√3 है और ये 50 है और अपने को ये हाइपोटेनस निकालना है, राइट। तो पाइथागोरस लगाते हैं। तो सपोज दिस पॉइंट्स वैसे ही मार्क कर लेते हैं, दिस इज P, दिस इज T, दिस इज R। तो PR का स्क्वायर इज 10√3 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, या PR का स्क्वायर is 10 square into 3 plus 10 square into 5 का square which is 25, या PR का square is 10 square into 28, या 10 square into 4 into 7, या फिर PR का square is 20 square into 7, या PR का वैल्यू कितना हो गया? 20√7। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल मैकेनिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का बेसिक कैलकुलेशन भी आता है तो आप हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पेपर में आया है, तो आपको इस क्वेश्चन को तो पेपर में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हर बार बहुत ईजी क्वेश्चन आए। होपफुली गाइस आपको ये मेथड समझ में आया होगा। फ्यूचर में भी अगर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप मैनेज कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।